हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और ये संडे का वीडियो है और सुबह के अभी लगभग 8 बजे हुए हैं। वीडियो की शुरुआत मैंने थोड़ा सा लेट से की है और मेरे सारे काम आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गए हैं और आज बहुत सारा काम है, बहुत ही ज़्यादा। आगे वीडियो में मैं बताऊंगी आप सभी को कि क्यों इतना सारा काम आज मैंने फैलाया है। तो सारे काम शुरू हो गए थे मेरे सुबह के 6 बजे से और आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो भी मैं सुबह जल्दी उठ करके ही लग गई थी ये सारे काम करने के लिए। और ठंडी भी है तो जैसे दिन छोटा रहता है ना, तो फिर जल्दी सुबह में जब ज़्यादा काम रहता है तो सुबह जल्दी में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं निकाल रही हूँ घर के ये जितने भी पर्दे लगे हुए हैं ना घर में, तो सबको मैं निकाल रही हूँ, मुझे इनको धुलना है। और घर की आज सफाई होगी, पूरे घर की सफाई होगी कहना चाहिए। और कपड़े जितने भी हैं ना, जितने हमारे यूज़ में अभी आ रहे हैं, ये बाहर जितने भी कपड़े दिख रहे हैं, तो जैसे बेडशीट है और सोफ़े का कवर, कुशन कवर और जितने भी पर्दे लगे हैं घर में, तो ये सारे आज मुझे धुलने हैं। और घर के सारे कपड़े जितने पहनने वाले, जितने यूज़ में अभी आ रहे थे, ये सब मुझे धुलना है, फिर चाहे वो गंदा हो या फिर ना हो। पूरे घर की आज कमर तोड़ वाली सफाई करनी है। और ये सफाई जो हो रही है ना, ये इसलिए नहीं हो रही कि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं ना, छुट्टी का दिन जैसे संडे रहता है तो सारे कपड़े धुलते हैं या फिर पूरे घर की सफाई करते हैं। तो ये संडे की वजह से नहीं हो रहा है, ये किसी और वजह से हो रहा है। तो आप सबको पता ही होगा, पिछले 8-10 दिन पहले मैं जब एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था ना कि मेरे गांव में परिवार में मतलब फैमिली मेम्बर एक जो है एक्सपायर हो गए हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो 10 दिन के बाद पूरे घर की सफाई करते हैं और सारे कपड़े वगैरह धुलते हैं। मतलब एक तरह से शुद्धिकरण होता है घर का 10 दिन के बाद। तो आज के दिन होना है, तो यहाँ पर अब आज वही हो रहा है, पूरे घर के कपड़े मुझे धुलने हैं। और देख सकते हैं कपड़े इतने ज़्यादा हैं। वैसे तो देखा जाए तो ठंड का जैसे भी टाइम है ना, तो ठंड में कपड़े ज़्यादा रहते ही हैं, स्वेटर्स वगैरह, बच्चों के स्कूल वाले और घर के भी 2-3 सेट, ऐसे करके सबके इस तरीके से कपड़े बहुत सारे हो गए थे। तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, सुबह उठते ही मैंने मशीन लगा दी थी और जो सबसे पहले हल्के वाले कपड़े डाले थे बच्चों के स्कूल वाले, ताकि उनके धुल जाएं। और वैसे भी आज उनके कपड़े धुलने ही थे मुझे। और जो कपड़े धुले होंगे ना, फिर भी उनको धुलना होगा, जितने हमारे यूज़ में, हमारे कांटेक्ट में थे ना, सारे कपड़े धुलना होगा, ऐसा माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, तो ये करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर अभी वही मैं सुबह मशीन लगाई थी और मशीन में 1-2 राउंड हो जा रहा था जब कपड़ा, तो मैं सबको निकाल करके और यहाँ पर ला रही थी बालकनी में। तो आज मैं ना यहाँ पे सारे कपड़े धुलूँगी, क्योंकि वहाँ बाथरूम में जगह थोड़ी कम पड़ जाती है और दिक्कत होती है। और बाहर क्या है, थोड़ा सा धूप भी, अभी तो खैर धूप नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ पर ढेर सारे कपड़े हैं ना, तो धुलने में आसानी होगी। तो वही मैं सारे कपड़े उठा कर लाती और यहाँ पर इकट्ठे रख दे रही थी। और ये जो कारपेट हमने ली थी ना, कारपेट मतलब ये जो साइड वाला है, रनर इसको बोलते हैं, बेड रनर, तो ये मैं 3 ही है मेरे पास, तो इनको भी मुझे धुलना था। वैसे ये गंदे भी हो गए थे, मुझे धुलना ही था, लेकिन मुझे पता था कि इस दिन पूरे घर की सफाई होगी, धुलना पड़ेगा, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदे थे और तीनों को ही मैंने धुला है। बस बड़ा वाला जो है ना, उसको नहीं धुला है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा गंदा नहीं था और ये बेड के पास रखा रहता है ना, तो ये ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बस इसको मैं ऐसे ही हाथ से ही वॉश कर रही हूँ। और पानी जो है ठंडा ही है, गर्म भी नहीं हो पाया, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं, तो कितना ज़्यादा मैं पानी गर्म करती, इसलिए मैंने नॉर्मल पानी से ही ये सब धुला है। तो ये जो है सब मैट को मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पर दीवार में। और इससे पहले मैंने इन दीवारों को अच्छे से धो लिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो दोनों साइड की दीवारें जितनी है, मतलब यहाँ पर उतना मैंने पहले ही धुल लिया था।
और उसके बाद अब यहाँ पर ये डाल देते हैं मैट, और मैट जो है यहीं पे डली रहेगी, इसको नहीं निकालेंगे। और वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह तो है नहीं, थोड़े से जो डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं उतने सुखाने के लिए जगह है। बाकी कपड़े सूखेंगे धीरे धीरे, लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आज इनको धुलना है, बस धो करके रखना है। तो बस यहाँ पर ये कुछ कपड़े मैं अभी हाथ से भी धुलती जा रही थी यहाँ पर बैठ के, और कुछ कपड़े मशीन में डाले हुए थे, मतलब दोनों तरीके से काम चल रहा था कपड़े धुलने का, इसलिए ताकि जल्दी हो जाए काम। क्योंकि अगर मैं सिर्फ मशीन के भरोसे रहती ना तो फिर मैं बैठी रह जाती और शाम हो जाती, पूरा दिन निकल जाता सिर्फ कपड़े धुलने में। तो इसीलिए मैं हाथ से भी धुलती जा रही थी और कुछ मशीन में भी लगे हुए थे, और जितनी मैट वगैरह थी वो तो सब मैंने हाथ से धुला है यहीं पे बैठ करके। और बाकी और कुछ कपड़े जो ज़्यादा गंदे नहीं थे, जिनको बस थोड़ा सा धुलना था, वो सब भी मैंने हाथ से वॉश किया है, और जो ज़्यादा गंदे थे वो मैंने मशीन में डाल दिया था। तो इस तरीके से सारा काम हो रहा था मेरा कपड़े धुलने का। और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया था और चाय भी नहीं बनाई थी, मतलब सुबह से उठने के बाद मैं लग गई थी इन्हीं सारे काम में। और अभी जब लगभग 8:30 या 9 बज रहे होंगे ना, तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और वो भी आज नाश्ता नहीं किए थे। तो नाश्ता आज वैसे नहीं करना है, ये सारा काम करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद फिर नाश्ता बनेगा, मतलब नहाने के बाद फिर नाश्ता होगा। तो बच्चे भी सो रहे हैं, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया कि बच्चे वैसे भी 9 या 9:30 बजे तक सोएंगे, छुट्टी है। तो जब वो उठेंगे इसके बाद फिर मेरा ये था कि मैं जल्दी से ये सारा काम कर लूँगी, इसके बाद ही फिर बनाऊँगी। तो टाइम तो लगता है किसी भी चीज़ को, मतलब ये सारा कुछ जो भी फैला हुआ है ना साफ़ सफाई का, इसमें समय तो बहुत लगता है, और मैं बहुत ज़्यादा अकेले परेशान भी हो गई थी। और बस यहाँ पर देखिए मैं अब आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। थोड़े से कपड़े मैंने धुल दिए हैं, बाकी और तो साफ़ हो रहे हैं मशीन में। और मैं आ गई थी चाय बनाने, और चाय मैंने नहीं बनाई है, ये अन्या बनाई है। मतलब मैं दूध और पानी मिक्स करके रख दी थी पकने के लिए, और अन्या को बता दी थी, तो अन्या इस पर चाय की पत्ती और अदरक इसमें डाल दी थी। और अन्या ना चाय बहुत अच्छी बनाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो वो ना कभी कभी ऐसे बनाती है, तो वो मैं उसको बोल के गई थी, बेटा इसमें चाय पत्ती वगैरह डाल दो, और इस पे गुड़ मैं बाद में फिर घोल के फिर छानती हूँ। तो फिर इसी टाइम पे लगभग 10:30 अभी बज चुके थे, और यहाँ पर अब मैं चाय पी रही हूँ। और 10:30 बजे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, और उनको भी कुछ करवाना था, अपना जो भी नियम होते हैं ना इस दिन, तो वो सारा कुछ करना था। तो मार्केट का भी काम था, संडे था, आज सब्ज़ी भी लेकर के आना था, तो सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ले कर के वो सीधा आ गए थे। और फिर यहाँ पे मैं चाय बनाई थी, तो चाय पी रहे थे। और आज मैं मतलब सिर्फ चाय पी करके अभी काम चल रहा है। इसके बाद मैं फिर से सारे कपड़े धुलने में लग गई, और फिर किचन जो भी गंदा था, मतलब वैसे गंदा तो नहीं था, लेकिन आज साफ़ करना ही पड़ेगा। जब पूरे घर की सफाई होती है ना, तो किचन की भी सफाई होती है। बस नॉर्मल चाहे पानी से ही साफ़ करो, लेकिन साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो वही मैं किचन फटाफट से साफ़ करी, और इसके बाद फिर जल्दी से पोछा मार के, और फिर मैं आ गई हूँ नहाने के बाद। तो जैसे ही मैं आई ना, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग दोपहर के 12 या 12:30 बज चुके थे। तो सुबह से मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, फ्रूट्स वगैरह जो भी और थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, खाना के अलावा, मतलब खाना तो कुछ भी नहीं था, नाश्ता और ऐसे ही कुछ आइटम रखे हुए थे घर में खाने पीने के, तो बच्चे वही खा लिए थे सुबह में, और उनको भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी, बस यहाँ पे लंच बना रही हूँ। और जब लेट होता है ना, तो ऐसे दिमाग में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी रहती है ना, बहुत ज़्यादा, कि जल्दी से खाना बन जाए। और लेट हो ही रहा था, साथ ही साथ बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो बस यहाँ पे अभी मैं जल्दी से दाल रख दे रही हूँ, और दाल रखने के बाद इधर फटाफट से मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी काट के और रख दी है सब्ज़ी को पकने के लिए। सब्ज़ी बन रही है, दाल चावल भी जल्दी बन जाएगा, और फिर मैं रोटियां बना दूँगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे चटनी भी बनाई थी आंवले की, जो कि इस टाइम पे मैं डेली बना रही हूँ। आंवला जो आ रहा है ना, हरा हरा, इस टाइम पे ताज़ा हरा आंवला, तो वो बहुत अच्छा रहता है, ताज़ा आंवला ज़रूर खाना चाहिए। तो इसलिए मैं इसकी चटनी अभी डेली बना रही हूँ। चटनी भी मैंने बना ली है। और इतना काम जब मेरा हो गया ना, तो मुझे थोड़ा सुकून मिला कि समय पे जो मेरा खाना है वो बन गया है।
क्योंकि बच्चे भी अभी जैसे उनकी छुट्टी है ना, तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, अभी खाना नहीं बना था। और ये था कि सब लोग नहा धो कर के आएंगे, इसके बाद फिर खाना पीना होगा। तो ये जो काम होता है ना साफ़ सफाई का, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता ही है, खाना लेट से ही बनता है, क्योंकि पूरा घर साफ़ करने के बाद फिर नहा धो करके फिर खाना बनता है। और जितने लोग रहते हैं ना, सब लोग यही करते हैं, मतलब नहा धो करके फिर आते हैं अंदर। तो बस यहाँ पर अब मैं आ गई थी सब्ज़ी रखने के लिए, और ये सब्ज़ी हस्बैंड पहले ही ले आए थे 10-11 बजे ख़रीद करके। और यहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ी थी, तो इनको मुझे रखना था। ये भी एक बहुत बड़ा काम ही हो जाता है सब्ज़ी जिस दिन आती है, क्योंकि पूरे हफ्ते भर की सब्ज़ी एक ही दिन आ जाती है, तो बहुत सारी रहती है, उनको मुझे फिर छांट करके अलग अलग रखना होता है। तो अभी मैं ये सबको निकाल रही थी। और कुछ इसमें हरी सब्जी, ये पालक वगैरह था, सॉरी पालक नहीं, चना का साग और बथुआ वगैरह, तो उसको मैं अलग रख रही थी। और बाकी जितनी सब्जियां हैं वो सब मैंने रख लिया टब में, और फिर सबको मैं रख दूँगी अंदर फ्रिज में। तो यहाँ सब्जी रखने का काम हो गया है। और फिर मैं आ गई थी सारे कपड़े देखने के लिए, क्योंकि इनको ना सुखाना भी बहुत बड़ा एक टास्क है मेरे लिए, क्योंकि इतने सारे कपड़े आप देख रहे हैं ना, जितने डले हुए हैं, इतने ही कपड़े भी चेयर में रखे हुए हैं। जितने भी पर्दे और बेडशीट वगैरह थी, ये सब यहीं पे रखी हुई है। कुछ कपड़े यहाँ पे डले हैं, कुछ नहीं डले हैं। तो जो सूख गए हैं उनको मैं चेक कर रही थी, सूख गए हैं तो इनको निकाल लूँगी, और जो जगह वहाँ पे खाली बचेगी वहाँ पे फिर से दूसरे कपड़े डाले जाएंगे। और जितने सारे गीले और हैवी वाले कपड़े थे ना, वो सब चेयर पे रखे हुए थे। ऐसे ही मैं जब साफ़ करी थी ना, निचोड़ के ऐसे रख दी थी, तो सारा पानी निकल गया उनका। तो ये जो काम है कपड़े सुखाने का, ये अभी 1-2 दिन शायद चलेगा, क्योंकि सारे कपड़े एक साथ पूरे घर के धुला गए हैं, तो इनको सुखाना थोड़ा मुश्किल है। और धूप भी बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो इस बालकनी में तो ये सारे कपड़े भरे हुए हैं, साथ ही सामने की जो बालकनी है ना, वहाँ पे पूरा फुल हो चुका है जगह। तो चलिए अब मैं ये अपना काम कर लेती हूँ। और अभी दोपहर हो गई थी, लंच के बाद का ये वीडियो है। तो बहुत ज़्यादा मेरी हालत जो है ख़राब हो गई थी, क्योंकि सुबह से ना मैं लगी हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब